हाँ, 42 नंबर के थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, 28 की ऑब्जेक्टिव और 42 के 42 के आपके आते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन। तो वो 42 नंबर को टारगेट करने के लिए हम यूनिट वाइज और मार्क्स वाइज, देखो 2 मार्क्स भी लिखा है, यूनिट में कौन सी यूनिट में कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और वो कितने मार्क्स में आ सकता है, ये प्रेडिक्ट करके एक पूरी बेहतरीन पीडीएफ बना के लाया हूं। अब आप बोलोगे सर पीडीएफ ही दे दो। पीडीएफ में प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा है, मैं इनमें से टिक करूंगा यूनिट वाइज और मैं टारगेट करूंगा एक यूनिट में 10 क्वेश्चन बस, और पूरी 10 यूनिटों में मिला करके 100 क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के शुरू हो जाइए। चलिए, और हाँ इतना जरूर कह रहा हूं कि अगर ये पढ़ लिए अच्छे से पूरे तो आप पेपर देखना, पेपर में जाकर के और फिर क्वेश्चंस मिलाना, दिल गार्डन गार्डन ना हो जाए ना तो बोलना। ठीक, चलिए देखिए, 2 नंबर का और 3 नंबर का इस यूनिट से आ सकता है। ऊपर लिखा है 2 + 3 मार्क्स। ऐसा संभव है कि 2 नंबर का और 3 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो 2 नंबर के लिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस, इनको आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस में काउंट नहीं कर सकते। क्या है, देखो बांट ऑफ फैक्टर क्या है, एक। अब चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो तो इसीलिए मैं फटाफट फटाफट क्वेश्चन बोल रहा हूं। नॉर्मलता की परिभाषा क्या है, 2। अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, फॉर्मलता की परिभाषा क्या है, मोलरता की परिभाषा क्या है, मोललता की परिभाषा क्या है, संपराश्री विलयन किसे कहते हैं और अर्धपारगमी झिल्ली किसे कहते हैं। आप बोलोगे सर ये तो बहुत हो गए। भाई साहब, ये इस यूनिट के बहुत बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आप नंबर ऑफ क्वेश्चन में काउंट नहीं कर सकते। ठीक, ये तो डेफिनेशन है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता की डेफिनेशन है। तो अकेली सांद्रता के अंदर ही कितनी है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम, मोल प्रभास, समझ गए ना। तो ये सब तो एक ही टॉपिक का हिस्सा है लगभग। ठीक, अब आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। 3 नंबर की थोड़ी लंबी लिस्ट है, इसमें से मैं कम टिक करवा दूंगा आपको। पहले पूरी लिस्ट देख लो। मोलरता मोललता में अंतर, ये आपने अगर ऊपर पढ़ लिया तो नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों की अलग अलग परिभाषा पढ़ लो, अंतर अपने आप हो जाएगा। हेनरी का नियम, ये इंपॉर्टेंट है, एक ये मेरी तरफ से। दूसरा, आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर, 2। ठीक है, स्थिर क्वाती मिश्रण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3, ये अच्छा है इस साल के लिए। ठीक, उसके बाद हम बांट ऑफ समीकरण क्या है, 4। ठीक, उसके बाद 4 के बाद में राउल्ट का नियम, 5। 5 के बाद में धनात्मक ऋणात्मक विचलन में अंतर, 6। ठीक, 6 हाँ, ये 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर बाकी के अगर आप पढ़ सकते हो तो वहां से न्यूमेरिकल आएंगे, कहां से आएंगे, मोलल हेमांक अवनन स्थिरांक यानी केवी और केएफ के जो फॉर्मूले है ना, जो आणविक द्रव्यमान के साथ रिलेशन में आते हैं, तो उस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आ सकता है इस यूनिट से 3 नंबर का। ठीक है, राउल्ट के नियम पर भी आ सकता है। तो उस पर्पज से ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। बाकी के इंपॉर्टेंट जहां से आएंगे वो मैं आपको टिक कर चुका हूं। ठीक है, तो आप फटाफट से टिक करते जाएं। आगे देख लीजिए, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए अभी मैं इस पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें केमिस्ट्री के अंदर आने वाले न्यूमेरिकल के लगभग 10 से 15 न्यूमेरिकल दूंगा मैं पेपर में, उनमें से आ जाएगा, और उनमें से नहीं तो उनके जैसा जरूर आ जाएगा। क्लियर, तो न्यूमेरिकल का वीडियो का अलग बना लेंगे, और एक केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट का अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिकल हटा दो। अब आ जाते हैं अपन सीधे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से भी देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और एक 4 नंबर का आ सकता है। 2 + 4 लिखा है, तो पहले 2 नंबर का तो छोटी छोटी परिभाषा है भाई। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट मत पढ़ो, 2 नंबर के छोटे छोटे तो सब पढ़ लो, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन कहीं से ही आ जाता है। 4 के और 3 के इंपॉर्टेंट पढ़ लो। तो पहले 2 नंबर के देखो क्या है, पीपीएम कैसे कहते हैं, ये ऊपर वाली यूनिट का है, इसमें घुस गया है बाइफल्ट। यहां से देखो, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट, ओम का नियम, 2। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, 3। ठीक है, गैल्वनीकरण क्या है, 4। लवण सेतु क्या है, 5। विशिष्ट चालकता क्या है, 6। तुल्यांकी चालकता क्या है और आणविक चालकता क्या है, यानी हर चीज क्या है क्या है क्या है। ठीक, अगर आपने 2-2 नंबर में ये तैयार कर लिया तो बड़े क्वेश्चनों में भी यही क्वेश्चन आते हैं। देखो, तो इनको तो मैं क्वेश्चन नहीं मानता यार, ये तो यूनिट का बेसिक होता है, ये आपको एक एक 2-2 लाइन का पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें मैं 4-5 क्वेश्चन आपको टिक किए दे रहा हूं 4 नंबर के। इसमें दिए हैं 12,
मैं आपको 5 क्वेश्चन टिक कर रहा हूं, ठीक है, 5 या 6 मैक्सिमम। पहला पहला देखिए, इसमें सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता सेल स्थिरांक में संबंध, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ठीक है। फिर उसके बाद अगला अगला है इसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। फिर एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए निम्नलिखित समीकरण उत्पन्न कीजिए, जो हो गया 3, 8वां, ठीक। 8वें के बाद में 10वां, कोलरॉस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग, ठीक, 10 हो गया। 10 के बाद शुष्क सेल का चित्र वर्णन करना है, ठीक, 12वां, ये हो गया 5। उसके बाद एक आ जाएगा, इसमें से अंतर याद कर लेना, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर, ठीक है, 6। और एक संचारण का अगर क्वेश्चन पढ़ सको, संचारण किसे कहते हैं, इसका विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या है। तो ये 6-7 क्वेश्चन बड़े हैं, बाकी के ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये 4-5 ही बता, 5-6 जरा जरा से इनको पढ़ लेना। तो इस यूनिट से बड़े क्वेश्चन कितने पढ़ने हैं, 6-7 पढ़ने हैं, समझ में आ गया ना। और छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कितने पढ़ने हैं, पूरे ही पढ़ लो यार, उनमें क्या है, इधर पढ़ लोगे तो नीचे भी तो काम आ रहा है ना आपको। हाँ, और चलिए नेक्स्ट अगली यूनिट पर बात करते हैं। हाँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे ऑफलाइन बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं केमिस्ट्री के विदिशा में। अगर आपका कोई जान पहचान वाला बढ़िया पढ़ना चाहता हो तो बिल्कुल भेज सकते हैं। इस बार मैं ऑनलाइन भी शायद प्रयास करूं, लेकिन ऑफलाइन तो झकाझक 10 साल से जो चल रहा है वो चलेगा ही। आगे है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और 3 नंबर का आ सकता है, 2 और 3 का। तो देखो 2 नंबर के तो छोटे छोटे, ऊर्जा अवरोध क्या है, अभिक्रिया की दर क्या है, विशिष्ट अभिक्रिया की दर क्या है, अभिक्रिया की औसत दर को तात्कालिक दर के बराबर कब कर सकते हैं, ठीक है। छद्म एक अणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, तापमान गुणांक किसे कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा क्या है, दहली ऊर्जा क्या है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो मेरे भाई, मैंने कहा ना 2 नंबर के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट टिक नहीं करेंगे। आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें जो 2-2 लाइन के हैं उनको तो पढ़ लो भाई, क्योंकि 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 दूनी 14, 14 नंबर बहुत अच्छे होते हैं, ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता, ज्यादा रट्टा भी नहीं है, वो जल्दी जल्दी याद हो जाते हैं, ठीक, ज्यादा है भी नहीं। 3 नंबर के देखते हैं। इस यूनिट में मैं आपको टोटल लिखी है 9-10 क्वेश्चन है, 10-12 है, इसमें से मैं आपको लगाने वाला हूं 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन टिक करने वाला हूं इसमें से इंपॉर्टेंट। बस कौन कौन से हैं, देखो पहला सीधे सीधे आ जाइए, दूसरे नंबर पे अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर लिखो, ये इंपॉर्टेंट है बेहद, ठीक। दूसरा अभिक्रिया की अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारण, ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है दर स्थिरांक तथा अभिक्रिया की दर में अंतर, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी अर्धायुकाल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कितने हो गए भाई साहब, 1 2 3 और 4 हो गए, ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद आप आ जाओ, आर्हेनियस समीकरण, ठीक, 5 क्वेश्चन मेरी तरफ से इसमें से आपको टिक करने हैं थियोरेटिकल में, ठीक है। अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 तो पढ़ने ही है पहले, ठीक। अब आप कहोगे सर इसमें न्यूमेरिकल लिखें, हाँ एक न्यूमेरिकल आता है, पक्का आएगा 100% इस यूनिट से। आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल का क्या करना, न्यूमेरिकल से तो डर लगता है। न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे, अगर आप अच्छा बढ़िया शानदार कमेंट करो और थोड़ी तारीफ करो हमारी, तो हम आपको पढ़ा भी देंगे, न्यूमेरिकल पढ़ा देंगे, 10-12 न्यूमेरिकल करा देंगे, करके चले जाना, वैसा ही न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल लिस्ट लगी हुई है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, यूनिट नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व,
इस यूनिट से भाई साहब आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, अब 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें से क्यों वाला क्वेश्चन आता है। क्यों वाला मतलब कैसे, कि ऐसा होता है क्यों। अब कैसा होता है बता रहे हैं, ये संक्रमण तत्व है डी ब्लॉक वाले, तो इसमें संक्रमण तत्वों के गुण होते हैं। कौन कौन से, कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, आयन बनाते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, संकुलायन बनाते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, जितने गुण हैं, धात्विक गुण बनाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक, तो उन सब के पीछे क्या लगाना है, क्यों। ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ये संकुल क्यों बनाते हैं, ये अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो क्यों वाला आएगा ही आएगा। ठीक, तो अब आपको धीरे धीरे जैसे, और दूसरे 3 क्वेश्चन कौन से हैं, एक डी एंड एफ ब्लॉक में अंतर है, एक लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर है, और एक लेंथेनाइड संकुचन है। 3 क्वेश्चन है ये। तो मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूं, पहले नीचे से शुरू कर देता हूं आपको जहां इंपॉर्टेंट है। देखिए, आंतर संक्रमण तत्व क्या है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है, बार बार टिक कर लो। ठीक है, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर एक पढ़ लेना। ठीक है, और एक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर, देखो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कोई 4 अंतर, क्वेश्चन नंबर 9 ये पढ़ लेना। ठीक है, इतने पढ़ने के बाद फिर एक क्वेश्चन आएगा, कारण सहित समझाइए। अब कारण सहित समझाइए में कौन कौन से हैं, इनके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, उसके बाद में धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, 3 हो गया। ठीक है, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, 4 हो गए। मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, 5 हो गए। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, 6 हो गए, 6 हो गए, और बस 6 क्वेश्चन ये मान लो आप। तो 6 क्वेश्चन कारण वाले हो गए, एक लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर हो गया, एक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में अंतर हो गया, एक लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं उसका क्वेश्चन हो गया। तो 6 और 3 9, मैंने वही 10 के आसपास बोला था। तो इस यूनिट का काम आपका अच्छे से हो जाएगा। और आ जाइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन यानी उप सहसंयोजी रसायन, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और 2 नंबर में से मैं आपको बता दूं, आईयूपीएसी नाम अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं आया इस यूनिट से, तो आईयूपीएसी नाम ही आ जाएगा। इस यूनिट से 2 क्वेश्चन है, एक समावयवता पढ़ लो, समावयवता, वो हर एक समावयवता की क्या करना है, उदाहरण याद करना है। एक एक उदाहरण याद करोगे तो उसकी परिभाषा उदाहरण के हिसाब से याद हो जाती है। तो समावयवता पढ़ लो और आईयूपीएसी नाम पढ़ लो, यूनिट का काम हो जाएगा। ठीक, आप बोले सर दोनों ही कठिन चीज है, तो फिर छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन पढ़ लो। कौन से, वो देखो, द्विक लवण संकुल लवण में अंतर, लिगेंड से आप क्या समझते हैं, छोटे छोटे, कीलेट आप से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उपसह संयोजन संख्या क्या है, कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहते हैं, जिसे सॉल्ट क्या है, फेरोसिन क्या है, प्राथमिक द्वितीयक संयोजकता में अंतर लिखो। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप देखोगे ना, जब मैं अगर इसको समझाने पर आऊंगा, एक दिन समझा दूंगा अगर लगा तो, 5 मिनट भी नहीं लगेगी इन क्वेश्चनों को पढ़ने में, बहुत जरा सा है। ठीक, और उसके बाद फिर आईयूपीएसी है, कितने बच्चों से आईयूपीएसी बनते हैं। ठीक, आईयूपीएसी तो 100% आएंगे। ईएएन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। ठीक है, तो आईयूपीएसी और समावयवता 2 पहले नंबर पे करने हैं, उसके बाद छोटे छोटे 5-6 क्वेश्चन। कौन सा, ईएएन क्या है, उपसह संयोजन संख्या क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, ठीक है, कीलेट किसे कहते हैं, समझ गए ना, द्विक लवण संकुल लवण में अंतर। ठीक, चलिए अगला देखिए, यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक यूनिट 4-4 नंबर के क्वेश्चन दे रही है। अब आप देखो, केमिस्ट्री में 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं 4, उनमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ज्यादा आते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को कहाँ समझ में आती, बेचारे बच्चे हैं। चलिए, अगर आप चाहो तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की ट्रिक्स का वीडियो डाल सकता हूँ, और ऐसी ट्रिक्स
जो पूरे हिंदुस्तान में जीवन में कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। क्यों सुनी होगी? बनाई मैंने। ठीक, तो आप कमेंट करके बताना। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखा, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की ट्रिक्स चाहिए तो प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सैंडवेयर अभिक्रिया को उदाहरण इसमें से देखो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं हमेशा जब पढ़ाता हूं तो 2-3 कैटेगरी से पढ़ाता हूं। पहली कैटेगरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद करो। ठीक, रिएक्शन जब याद हो जाती है तो उससे 2-3 तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला रिएक्शन देख लो, सैंडवेयर अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, दूसरा हुंसडीकर रेसिंग। ठीक, इंपॉर्टेंट पहले रिएक्शनों के नाम बता रहा हूं मैं आपको केवल। ठीक है, और इसमें कुछ अभिक्रिया जैसे देखो, रायमार्टिमन अभिक्रिया हो गई। ठीक, एक हो गई जैसे वुड्स हो गई, फ्रैंकलैंड हो गई, ये जो छोटी छोटी स्वाट अभिक्रिया हो गई। ये जो नेम रिएक्शंस हैं, ये नेम रिएक्शन तो बाबा सारी पढ़नी है आपको, यानी जिन अभिक्रियाओं का नाम है वो अभिक्रिया आपको पढ़नी है। ठीक, इतना आप समझ लो। आपकी यूनिट में जो जो अभिक्रियाओं के नाम है वो आपको पढ़नी है। पहला एक क्वेश्चन तो आप इसको कंफर्म कर लो। अब दूसरा इसमें से क्या है, 2 कंपाउंड है। कौन कौन से? हेलो एल्केन में एक क्लोरोफॉर्म है और एक क्लोरोबेंजीन है। तो क्या करना है, क्लोरोफॉर्म की 4 अभिक्रिया पढ़नी है, रासायनिक गुण। देखो क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोबेंजीन की, देखो क्लोरोबेंजीन की ये पढ़नी है, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और एल्किलीकरण। ये तो क्लोरोबेंजीन का हो गया। अब इसके बाद ऐसे ही आपको किसका पढ़ना है, मैं किसका कह रहा था, क्लोरोफॉर्म का कह रहा था। क्लोरोफॉर्म कहाँ गई, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया ऑक्सीकरण, कार्बोनिल रजत चूर्ण के साथ नाइट्रीकरण और रायमार्टिमन। क्लोरोबेंजीन और क्लोरोफॉर्म 2 की आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है। ठीक, नेम रिएक्शन 5 एक पढ़नी है, वो पढ़नी है। उसके बाद एक अंतर पढ़ना, कौन सा, SN1 और SN2 में डिफरेंस पढ़ना। तो कितने हो गए, 4। ठीक, SN1 और SN2 में डिफरेंस, SN1 SN2 में डिफरेंस, SN1 SN2 में डिफरेंस। कहां गया, ये रहा। अब अगर आपने अंतर पढ़ लिया ना तो उसकी क्रियाविधि आसानी से हो जाती है। तो अंतर पढ़ लोगे तो क्रियाविधि हो जाएगी। ठीक, तो वो 2 in 1 वाला क्वेश्चन है। तो 4 हो गए, 4 हो गए क्वेश्चन 4 हो गए। 4 के बाद इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट निकलता है, हाँ, विलोपन अभिक्रिया क्या है, इससे संबंधित सेट-जेप का नियम, सेट-जेप का नियम भी पूछ सकते हैं विलोपन अभिक्रिया के साथ। कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चंस के बाद अपन सीधे चल रहे हैं बाबा, कहां पहुंच गए, निम्न पर टिप्पणी लिखो। एक क्वेश्चन आता है, निम्न पर टिप्पणी लिखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन। किस पर टिप्पणी लिखवा सकता है, 3 दे रहा हूं, DDT, BHC और फ्रियोन। DDT, BHC और फ्रियोन। देखो BHC मतलब 666 बेंजीन हेक्साक्लोराइड को बोलते हैं, 666 फ्रियोन और DDT, इन तीनों पर आपसे क्या पूछ सकता है, टिप्पणी लिखो। ठीक, कितने हो गए, 6 क्वेश्चन। और सातवां क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है, कारण बताओ, ऐसा क्यों होता है। तो एक कारण बताओ वाला, क्या कारण है, हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरिन कम क्रियाशील होते हैं। ठीक, तो एक कारण बताओ वाला क्वेश्चन ये पढ़ लेना। इतना पढ़ लोगे आपके एग्जाम में फंस जाएगा। और अगर आप ज्यादा होशियार है तो पूरा पढ़ो, सीधी बात। ठीक, ऐसा कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि सर केवल यही 5 पढ़ के चले जाएंगे तो पूरे नंबर आ जाएंगे क्या। भाई साहब, ये मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, 12 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, 90% से ऊपर इन्हीं में से आएंगे, लेकिन 100% नहीं करा, क्योंकि पूरी यूनिट में से 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। सोचो तो 5 में से एक क्वेश्चन आएगा, यार इतनी बड़ी रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन हाँ, 90% से ज्यादा मार्क्स आपके केमिस्ट्री में इन इंपॉर्टेंट को पढ़ के आ सकते हैं। 100 में से 100 लाना तो पूरी पीडीएफ पढ़ो, और पूरी पीडीएफ भी पढ़ो, पूरी किताब भी एक्स्ट्रा पढ़ो, क्योंकि एक एक दो नंबर का क्वेश्चन कहीं भी हो, लेकिन 90% की गारंटी, 90% क्वेश्चन इसी में से आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया। अगला देखो,
एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। फिर से ये यूनिट भी कितने नंबर की भाई साहब? 4 नंबर की है। अब इसमें से भी 5-6 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, पढ़ लो। कौन से? पहला एक क्वेश्चन बता रहा हूं जिसके अंदर 4 क्वेश्चन है। एल्कोहल के परीक्षण पढ़ने हैं 4। कौन कौन से? ल्यूकास, विक्टर मेयर, विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण। ठीक, 4। कितने पढ़ने भाई साहब? 4 पढ़ने। ठीक, कौन कौन से पढ़ने? ल्यूकास, विक्टर मेयर और ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण। ये क्या है? एल्कोहल के परीक्षण है, लिख लो। ठीक, तो देखो ल्यूकास एक हो गया, उसके बाद दूसरा इसमें देखो प्राथमिक द्वितीय दर्शाने वाले विक्टर मेयर, देखो ये लिखा है 5वें नंबर पे हो गया। ठीक, उसके बाद ये ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण इसी में लिखा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके अंतर, सॉरी ये हो गए आपके परीक्षण। ठीक है, अब बताओ और क्या इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में? इस इंपॉर्टेंट यूनिट में एक अंतर इंपॉर्टेंट है। अंतर, अंतर कौन सा है बेटा? अंतर देखो आप, अंतर देखो, अंतर देखो, अंतर इसमें बता रहा हूं। अंतर, अंतर चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं, ढूंढ लूंगा, आप ढूंढ लें। एल्कोहल और फिनॉल में अंतर इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का। एक अंतर हो गया, 4 परीक्षण हो गए। ठीक, अब क्या करना है? कुछ छोटी मोटी सी रिएक्शन, एक दो रिएक्शन तो छोड़नी। एक रीमाटीमैन है, एक कॉल्वेसिमेट है। ठीक, ये रिएक्शन पढ़नी। और इसमें एक कंपाउंड है, एक नहीं इसमें 2 कंपाउंड है। इसके पहले वाली यूनिट में भी 2 कंपाउंड थे। कौन कौन से थे? क्लोरोबेंजीन और क्लोरोफॉर्म। इसमें 2 कंपाउंड है। कौन से? इसमें 2 कंपाउंड है, एक है फिनॉल और एक है एनिसॉल। ठीक, तो फिनॉल के भी रासायनिक गुण पढ़ने हैं, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, और एनिसॉल के भी पढ़ने हैं। तो देखो फिनॉल के लिखे होंगे, फिनॉल के रासायनिक गुण ऐसे आते हैं। फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे? समीकरण दीजिए। ये फिनॉल के रासायनिक गुण है। ठीक है, ऐसे ही एनिसॉल के लिखे होंगे इसमें। देखो एनिसॉल, देखो एनिसॉल, ये 4 अभिक्रिया किसकी है? एनिसॉल की है। ठीक, तो कितने क्वेश्चन हो गए भाई साहब? 4 हो गए। रिपीट कर रहा हूं वापस। पहला परीक्षण, दूसरा अंतर, तीसरा फिनॉल और एनिसॉल, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब क्या है सर? कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब फलाने से ढिकाना। मेथेनॉल से एथेनॉल और एथेनॉल से मेथेनॉल, 2 अंतर इंपॉर्टेंट हैं बेहद। आपकी किस्मत चकाचक रही तो इन्हीं में से आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही। और थोड़ी सी गड़बड़ रही तो दूसरा भी आ सकता है। दूसरा आएगा तो हम फंस जाएगा इतनों में से। और अगर कैपेसिटी अच्छी है तो और भी कन्वर्जन पढ़ सकते हैं। समझ गए ना? चलिए, तो ये मेरे एकदम बेहद इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस हो गए आपके लिए। और एक है ईथर वाला, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन की ईथरीकरण विधि, जो हो गया 6। कौन सा? ईथरीकरण विधि 6। ठीक, अब एक हो गया फिनॉल का अम्लीय व्यवहार। कौन सा व्यवहार बेटा? फिनॉल का अम्लीय व्यवहार, जो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 7 पढ़ लो यार बस मेरी तरफ से। ठीक, पेपर देख के आना, फंस जाएगा। ठीक है, चलिए पीडीएफ पे ध्यान मत देना। पीडीएफ तो क्या है, साल भर जो पढ़ाता हूं ना उसकी बनी है, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट टिक करा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का तो किसी से भी आ सकता है, मैंने कहा छोटे छोटे तो सब पढ़ने हैं। ठीक, 4 नंबर के क्वेश्चंस के लिए देखो, पहले अपन इसमें आप देखो जो 4 मार्क्स वाला है वही देख लो सीधे सीधे। तो इसमें से कुछ अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं और अभिक्रियाओं के साथ साथ कुछ लेबोरेटरी मेथड भी है और कारण भी है। ठीक है, तो इस यूनिट में अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा है, जैसे क्लीमेंसन, वुल्फ किस्नर, ये अपचैन हो गए। इसके बाद संगनन, क्लेजन संगनन और बेंजोइन संगनन, दोनों जी हो गया।
कुछ ये लिखी है, आइडोफॉर्म हो गया, टिसेंको हो गई, गाटरमान कोच हो गई, रोजेनमुंड हो गई और रिटार्डो हो गई। ठीक, ये अभिक्रिया हो गई। और ऊपर लिखी है एसिटिलीकरण, कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल और बिकार्बोक्सिलीकरण। जितनी यूनिटों सॉरी जितनी अभिक्रियाओं का क्या है बेटा, नाम है, ठीक है, उनको पढ़ना है। क्लियर? सारी नेम रिएक्शनों को इनमें से यूनिटों में से पढ़ने के बाद इसमें से क्या पढ़ना है, कारण वाले क्वेश्चन पढ़ने। कौन से? इस यूनिट से। वो 2 नंबर में आ सकते हैं। ये रिएक्शनों को जब आप पढ़ लोगे तो आएगा कि एथेनॉल को निम्न यौगिकों में कैसे परिभाषित कर सकते हैं, एसिटिक अम्ल से आप निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। तो एसिटिक अम्ल के ये 4 रिएक्शन जो रासायनिक गुण लिखे हुए, ठीक। क्या होता है जब, ये यूनिट मैंने कहा थोड़ी सी कठिन है क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या होता है जब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही क्वेश्चन सबसे खतरनाक है। क्या होता है जब, बोले सर कब की बात कर रहे हो, मतलब जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से मिलता है तब क्या होता है जब। ठीक, तो बोले उत्पाद बनता होगा, नाम बताना है, उत्पाद का नाम बताना पड़ता है, अभिकारक के नाम देगा। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन अगर पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपसे कहूंगा इस यूनिट से पूरी नेम रिएक्शन अच्छे से जड़ से पढ़। ठीक, वो छोटे छोटे 2-2 नंबर के जो कारण बताओ क्वेश्चन है ना, कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्वेश्चन पढ़। ठीक है, बाकी के जिन बच्चों के अंदर कैपेसिटी अच्छी है, साल भर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, उनको मैं बार बार कह रहा हूं वो क्या होता है जब जरूर पढ़ के जाएंगे इस यूनिट से। समझ में आ गया? इसको इससे कैसे प्राप्त करेंगे, यानी एसिटिक एसिड से इनको कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी जरूर पढ़ के जाएंगे। जिनको पूरे नंबर चाहिए और जिनको 85-90 तक काम चल जाएगा वो केवल रिएक्शन पढ़ के चले जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रोजन। इसमें से बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, छोटा 3 का भी आ सकता है, छोटी छोटी। तो इसमें भी देखो रिएक्शन है, शॉर्टन बोमैन रिएक्शन है, स्मिट हो गई, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हो गई, मेंडियस हो गई, ये 4 नेम रिएक्शन हो गई। ठीक, 4 नेम रिएक्शंस के बाद में आप देखोगे इसमें एक कार्बेल एमाइन हो गई, डायजोटीकरण हो गई, युग्मन अभिक्रिया हो गई, अमोनिया अपघटन हो गई, ग्रेवियल थैलामाइड हो गया, एसिटिलीकरण हो गया। इतनी तो हो गई आपकी छोटी छोटी नेम रिएक्शन। ठीक, अब इन नेम रिएक्शनों के अलावा 2 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो इसमें से कारण बताओ आता है, एमीन जल में विलय होता है क्यों, इंपॉर्टेंट है। ठीक, एनिलीन से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण दीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कारण बताइए, मेथिल एमीन विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है क्यों, एल्किल हैलाइड के अमीनो अपघटन से शुद्ध एमीन बनाना कठिन है क्यों, एथिल एमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है क्यों, एथिल एमीन अमोनिया के अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है क्यों। समझ गए ना? इस यूनिट से क्यों वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, बाकी की नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चलिए आगे जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। आखिरी लास्ट 10th नंबर की ये यूनिट है, इसका नाम है बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। जैव अणु में से भाई साहब 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 3 के लिए मैं आपको कुछ ही जरा से 2-4 क्वेश्चन देने वाला हूं। पहला, कार्बोहाइड्रेट के कार्य पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा, विटामिन पढ़ लेना, कुछ विटामिनों के नाम दे देगा और क्या पूछेगा, इस विटामिन से होने वाला रोग, विटामिन से नहीं, विटामिन की कमी से होने वाला रोग आपसे पूछ सकता है। ठीक है, डीएनए आरएनए में अंतर बेहद इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का। ठीक, अच्छा, प्रोटीन और अल्फा एमिनो अम्लों में अंतर, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। ठीक है, उसके बाद आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है, या तो अंतर पूछ लेगा या वैसे बता दो। प्रोटीन के कार्य इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का। ठीक है, और इन्वर्ट शर्करा किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का। ठीक, बस हो गया। तो ये मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन है छोटे छोटे से, जिसमें से अंतर ही अंतर ज्यादा। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो पेपर देखना आप फोड़ फाड़ के फेंक दोगे। कौन सा अलंकार हो गया, फोड़ फाड़ के फेंक दोगे। 3 बार फा आ रहा है। ठीक है, हिंदी नहीं केमिस्ट्री चल रही है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको मजा आया होगा सुनने में, समझने में, क्वेश्चन टिक कर लिए होंगे। भगवान कसम अब लग जाओ यार, एकदम फोड़ दो पेपर। और
इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का, और अगर आप कुछ चाहो तो और भी एक आध दो चार वीडियो बीच बीच में मैं लाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और बने रहें। थैंक यू।